चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हमने पिछले वीडियो में सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस किया। पास्ट इंडेफिनिट तक के सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप वहां से एक बार सारे वीडियोस देख सकते हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले टेंस की तरफ। हमारा टेंस रहेगा बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दो चीजें देखना रहता है, पहला तो ट्रांसलेशन के लिए पहचान और दूसरा हमें पता होना चाहिए कि हमें स्ट्रक्चर क्या बनाना है ना। तो कंटिन्यूअस यानी हिंदी में हम कहते हैं रहा, पास्ट में हम थे रहा था, रही थी और रहे थे। ये हमारे टेंस की पहचान होती है ना। अब हम बनाएंगे यहाँ से स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाने से पहले ना बेटा कुछ बेसिक की चीजें हमें पता होना चाहिए, जैसे मेन वर्ब अपने होती है 3 फॉर्म में। जो भी फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है इसे हम कहते हैं प्रेजेंट का, और जो सेकेंड फॉर्म है इसे हम कहेंगे पास्ट का। इसके अलावा हमारे पास कलेक्शन होता है हेल्पिंग वर्ब्स का, जैसे प्रेजेंट दिखे तो कहेंगे इज, एम या आर। ऐसे ही पास्ट दिखे तो कहेंगे वॉज या वर। इसी प्रकार से परफेक्ट नाम का वर्ड कहीं पर भी दिखे या तो हैज या तो हैव या तो हैड। अब ना बेटा हैज, हैव और हैड की डिमांड होती है कि इन्हें चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके अलावा फ्यूचर वर्ड कहीं पर भी दिखे हमें पता होना चाहिए उसके लिए लगेगा विल और शैल। दोनों मॉडल है इसीलिए मॉडल को चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अच्छा सुनना ध्यान से, जहां भी दिखे कंटिन्यूअस वर्ब में लगाएंगे आईएनजी, और एक फ्रेंड वर्ब को हम लेकर आते हैं, हमारी फ्रेंड है बी, इसका सेकेंड फॉर्म होता है वॉज, थर्ड फॉर्म होता है बीन, क्योंकि कोई भी वर्ब अपने 3 फॉर्म में होती है। अब इस प्रकार से हम लोगों ने ना इतनी इंफॉर्मेशन को लेना है और यहाँ से टेंस का स्ट्रक्चर हमें बनाते आना चाहिए। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग कहाँ से होती है बेटा? सब्जेक्ट से होती है। इसके बाद आप देखिए क्या दिख रहा है, पास्ट। अकेला सिर्फ पास्ट दिखता ना तो हम सेकेंड फॉर्म लगाते और हमारे काम को कंप्लीट करते, परंतु ना बेटा पास्ट के बाद कंटिन्यूअस भी दिख रहा है तो कंटिन्यूअस के लिए तो आईएनजी लगेगा, वो हमने लिख कर रखा है। तो पास्ट के लिए हम सेकेंड ऑप्शन लेंगे। हमारे पास 2 ऑप्शन है पास्ट के लिए। पास्ट के लिए हम यहाँ पर लेंगे वॉज या वर। इसको वेयर नहीं पढ़ते हैं, इसको वर पढ़ते हैं। जब हमने वॉज या वर लिखा तो इससे हमारा पास्ट कंप्लीट हो गया। अब हम जहां आगे बढ़े तो हमें दिखा कंटिन्यूअस। जहां भी दिखे कंटिन्यूअस वर्ब में लगाना है आईएनजी। ये मेन वर्ब होगा आईएनजी के फॉर्म में, और मेन वर्ब के बाद ना बेटा ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब हमें पता होना चाहिए कि वॉज कहाँ लगता है और वर कहाँ लगता है। तो बेटा आई के साथ तो वॉज लगाना है आपको, ही, शी, इट किसी का नेम या फिर सिंगुलर नंबर आए तो भी वॉज लगेगा, और वी यू दे प्लूरल नंबर आए तो हमको वर लगाना है। अब हम एक सेंटेंस बनाकर बात करेंगे, जैसे वह रिश्वत ले रहा था। वह रिश्वत ले रहा था, कौन? लड़का। लड़के के लिए हम कहेंगे ही, वॉज, ही के साथ वॉज लगेगा। लेने को कहते हैं टेक, तो हम क्या कहेंगे? टेकिंग। अच्छा आईएनजी लगा के कहा। अब क्या ले रहा था? रिश्वत। रिश्वत को कहते हैं बेटा ब्राइब, ठीक है। ही इज टेकिंग, ही वॉज टेकिंग ब्राइब। ये सेंटेंस कैसा बना? अफर्मेटिव को चाहिए नॉट और नॉट को चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले यदि हम नॉट लगाते हैं तो ये सेंटेंस हमारा बन जाता है नेगेटिव। अब नेगेटिव बनाने के लिए हम कैसे बनाएंगे? ही वॉज नॉट टेकिंग ब्राइब। ये हमारा सेंटेंस बन गया नेगेटिव, है ना। अब जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे ना बेटा तो हम क्या करेंगे? जिस भी टेंस में हम हैं उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आप सामने रख दीजिए। तो यहां से सामने कौन आ जाएगा? वॉज। ही वॉज चेंज हो जाएगा वॉज ही में, तो ये बनेगा वॉज ही टेकिंग ब्राइब, पंक्चुएशन हो जाएगी मार्क ऑफ क्वेश्चन, और लास्ट बनेगा इंटीरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, जब जब हमें इंटीरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना हो ना, आप जाइएगा नेगेटिव पर। वहां से जब इंटीरोगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब सामने आएगी, तो ये बनेगा वॉज ही नॉट। क्या बनेगा बेटा? वॉज ही नॉट टेकिंग ब्राइब। इस टाइप से ये हमारे 4 प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं। अब मैटर आता है कि मैडम इसके यूजेस क्या होंगे। तो बेटा इस टेंस के आपको यूजेस नहीं पढ़ना है, यूजेस इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो अब हम यहाँ पर अपनी बात को कंप्लीट करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ।